Hello, dear student. How are you? All are good? All are well? That's great. This is BK Mathur, a mathematics teacher. Guys, आपके लिए नया टॉपिक आ गया है पाइप एंड सिस्टर्न। एग्जैक्टली, पाइप एंड सिस्टर्न। देखिए, जिन लोगों ने वर्क एंड टाइम वाला टॉपिक अच्छे से किया था, उन्हें इस टॉपिक के अंदर बहुत ही ज्यादा ईज मिलेगी और समझ आएगा बड़े प्यार से। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट वही लगने वाले हैं जो वर्क एंड टाइम में लगे थे। ऑलराइट, तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें और पेपर और पेन लेके बैठना ताकि आपके नोट्स तैयार होते रहें। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं। चलिए, देखिए गाइस, एक नोट आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। इसमें लिखा हुआ है नंबर 1, इफ अ पाइप फिल्ड टैंक इन x आवर देन पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड इन 1 आवर इज इक्वल टू 1/x। बिल्कुल सही बात है। यानी ये हमारा कोई टैंक है और ये हमारा कोई पाइप नंबर 1 है। ये पाइप है, इसमें से निकल रहा है पानी। और अगर ये पाइप ए, ठीक है, इसको बोलूंगा मैं पाइप नंबर ए, ये पाइप ए है। अगर इस टैंक को टोटल फिल करने में x आवर लगाता है, 4 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, ठीक है, तो 1 आवर में कितना टैंक फिल होगा? 1/x पार्ट, 1/x पार्ट इसका फिल हो जाएगा। ये वही फंडा है जो हमने टाइम एंड वर्क के अंदर देखा था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये आपका नोट नंबर 1 है, ठीक है। नोट नंबर आप देखिए 2, इफ अ पाइप फिल 1/x पार्ट ऑफ टैंक इन 1 आवर, ठीक है। इसका उल्टा कि अगर एक पाइप 1 आवर में 1/x पार्ट फिल कर देता है तो टोटल टाइम कितना लगेगा? तो टोटल टाइम इसका रेसिप्रोकल x आवर्स लगेगा, ठीक है। बिल्कुल वही फंडा है जो हमने टाइम एंड वर्क के अंदर देखा था कि एक आदमी किसी काम को 20 दिन में कर सकता है तो एक दिन का उसका 1/20 वर्क होता था। तो वही फंडा इसके अंदर लगेगा। तो ये ट्रिक आप एक बार देख लेना, ये नोट समझ लेना, इसी फंडे के ऊपर सारा ट्रिक्स बनेंगी, ठीक है। देखिए, पहली ट्रिक आपके स्क्रीन पर आती है। इसमें लिखा हुआ है इफ अ पाइप फिल अ टैंक इन x आवर, यानी ये हमारा कोई टैंक है और ये पाइप नंबर ए है, ठीक है। ये पाइप नंबर ए है, इसे बोलूंगा मैं पाइप ए। ये अकेला इस टैंक को x आवर के अंदर फिल कर सकता है, अकेला। यानी अकेला पाइप ए को अगर मैं खोल दूं, इसकी टैप खोल दूं, तो इस टैंक को x आवर के अंदर फिल कर देगा। एक और पाइप मेरे पास है, इसका नाम है पाइप नंबर बी। ये अकेला इस टैंक को y आवर्स में फिल कर सकता है। अलग अलग इनकी हमें कैपेसिटी दे दी। अब दोनों के दोनों पाइप साइमल्टेनियसली खोल दिए जाए तो टैंक कितने आवर्स में फिल हो जाएगा? इस टाइप का न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। ऑलराइट, तो देखिए जरा, इसका 1 आवर का काम निकाल लो। 1 आवर का काम 1/x होगा, मतलब 1 आवर में 1/x पार्ट इसका फिल हो जाएगा, जैसा कि हमने बेसिक देखा था, अभी नोट देखा था। ऐसे ही इसका भी 1 आवर का, तो 1 आवर में ये भरेगा 1/y पार्ट, ठीक है। दोनों को मिला के 1 आवर का काम निकाल लो। दोनों को मिला के 1 आवर में कितना टैंक फिल होगा? 1/x और 1/y, ठीक है। एलसीएम ले लो इधर आप। एलसीएम लेंगे तो x प्लस वाई इंटू XY आएगा। मर्जी है, x प्लस वाई बोलो, y प्लस x बोलो, एक ही बात है। अच्छा, ये तो है 1 आवर का। 1 आवर का है तो टोटल टाइम कितना लगेगा दोनों टैंकों को मिला के? दोनों पाइप मिलके टैंक को टोटल कितने आवर्स में फिल कर पाएंगे? तो आप कर दीजिए इसका रेसिप्रोकल, ठीक है। दैट विल बी xy अपॉन x प्लस वाई। ये शॉर्टकट आपका तैयार हो जाता है। तो कोई भी न्यूमेरिकल आएगा, आप इसके अंदर वैल्यू डालना और यू विल गेट योर रिजल्ट। बेसिक भी आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। एक बार मैं और बता देता हूं कि एक पाइप अकेला एक टैंक को x आवर में भरता है, दूसरा पाइप उसी टैंक को y आवर्स में भरता है। दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो हमारा टैंक या हमारा सिस्टम कितने आवर्स में फुल हो जाएगा, ठीक है। तो पहले इसका हमने 1 आवर का निकाला कि 1 आवर में कितना पार्ट फिल हो जाता है। इसका भी 1 आवर में टैंक का कितना पार्ट फिल हो जाता है। दोनों का हमने 1 आवर का निकाल लिया। वी हैव टेकन द एलसीएम। ये 1 आवर का है और हमें निकालना है टोटल। तो आपको मालूम है 1 आवर को रेसिप्रोकल किया जाता है, तो इसका रेसिप्रोकल होगा तो इतना टोटल टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखें, ट्रिक को अच्छे से आप नोट करें। न्यूमेरिकल आपके सामने आता है। देखिए जी, स्क्रीन पर न्यूमेरिकल आपको फ्लैश हो रहा है। लिखा हुआ है 2 पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 2 आवर एंड 4 आवर। मतलब पाइप ए फिल करता है 2 आवर में, ये तो x की वैल्यू हो गई, ठीक है। मतलब एक पाइप है जो किसी टैंक को 2 आवर्स में भर देता है और पाइप बी फिल करता है किसी टैंक को 4 आवर में, ये y की वैल्यू हो गई रिस्पेक्टिवली। बोथ पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, दोनों पाइप एक साथ खोल दिए गए। देन व्हाट विल बी द टाइम टेकन टू फिल द टैंक? तो इनका टाइम बता दो, कितने टाइम में टैंक हमारा फिल हो जाएगा।
तो शॉर्टकट ट्रिक हमारे पास है एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो दोनों ही कर दो आप मल्टीप्लाई, 8 आ गया, दोनों को आप ऐड कर दो, 6 आ गया, कट करो 4/3 हो गया, और कट करो तो 3 से तो ये डिवाइड नहीं होगा, तो उसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखा जाएगा, डेसिमल में नहीं लिखा जाएगा। 3 1 जा 3, बचा कितना 1 डिवाइड आगे नहीं हो सकता, तो 1 ऐसे रहेगा, ये हो जाएगा 1 and 1/3। दिस इज कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन, दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज योर आंसर। एक क्वेश्चन आपके लिए जो आप खुद करोगे और कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर लिखोगे। एक पाइप ए है, वो किसी टैंक को 10 आवर्स में भरता है। ठीक है, एक पाइप बी है, वो उसी टैंक को 20 आवर्स में भरता है। दोनों पाइप एक साथ ओपन किए गए, तो बताओ कितना टाइम लगेगा टैंक को भरने में। इसका आंसर आप कमेंट में लिखें, आपकी प्रैक्टिस होगी, चुटकियों में क्वेश्चन आप कर पाएंगे। ठीक है, जल्दी से फटाफट इसका आंसर कमेंट में लिखें, आई एम वेटिंग एंड आई विल रिप्लाई। गाइस, ट्रिक नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आती है। इसमें क्या है, हमारे पास एक टैंक है, दिस इज अ टैंक, ये कोई पाइप ए है। ठीक है, जो इस टैंक को भरता है एक्स आवर में, इसका नाम ए रख देता हूं, और एक्स आवर्स इसको लगते हैं इसको फिल करने में कंप्लीटली अलोन। ठीक है, और बॉटम में इसके लगाया हुआ है पाइप बी, इसका नाम पाइप बी है। ये अकेला इस टैंक को वाई आवर्स में खाली कर देता है, एम्प्टी कर देता है, वाई आवर्स में एम्प्टी कर देता है। ठीक है, दोनों पाइप हमने एक साथ खोल दिए, तो बताओ ये टैंक कितने आवर्स में भरेगा। क्योंकि देखो इधर से ये पाइप भर रहा है इस टैंक को, लेकिन इधर से थोड़ा बहुत खाली भी तो हो रहा है, इसका मतलब इसको भरने में ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि जो यहां से इनपुट है हल्का हल्का आउटपुट बाहर भी निकल रहा है। ठीक है, तो देखो इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक आपकी रहेगी एक्स वाई अपॉन वाई माइनस एक्स, इतने आवर्स लगेंगे इसको भरने में। और ध्यान रखना वाई की वैल्यू बड़ी होगी यहां पर एक्स से। ठीक है, तो ये ट्रिक आपकी काम करेगी, तो इसको ध्यान रखना, ऐसे न्यूमेरिकल एग्जाम में जरूर मिलेंगे। तो आइए जरा पहले आप इसे नोट कर लीजिए अच्छे से, और अच्छे से इसको समझ लो ट्रिक को, फिर न्यूमेरिकल देखते हैं इसके ऊपर। इस न्यूमेरिकल देखिए आपकी स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है, अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 15 आवर्स। मतलब एक पाइप किसी टैंक को फिल करता है 15 आवर्स में। तो ये पाइप नंबर ए हो गया, और एक्स की वैल्यू मेरे पास 15 हो गई। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। अनदर पाइप कैन एम्प्टी द टैंक इन 20 आवर, पाइप खाली कर रहा है टैंक को, ध्यान रखना पाइप बी हो गया, और ये वाई की वैल्यू कितनी हो गई 20। और नोटिस करने वाली बात, वाई की वैल्यू बड़ी है इससे। ठीक है, अब लिखा हुआ है बोथ पाइप आर ओपन साइमल्टेनियसली, दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं, तो बताओ कितना टाइम लगेगा टैंक को फिल होने में। ठीक है, तो भाई आप मुझे बता दीजिए शॉर्टकट ये रहा, एक्स वाई वाई माइनस एक्स, वैल्यू इसके अंदर आप डाल दीजिए। ठीक है, मेरे ख्याल से 300 हो जाएगा, वाई में से एक्स जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा 5 से हुआ कट, तो कितना आएगा 60, तो 60 विल बी योर आंसर। ऑलराइट, बी। एक न्यूमेरिकल आपको और करना है, आपके लिए मैं छोड़ के जाता हूं। मान लीजिए पाइप ए है, पाइप ए किसी टैंक को 20 आवर्स के अंदर भरता है। ऑलराइट, और पाइप बी उसी टैंक को 30 आवर्स के अंदर खाली कर देता है। दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए, ध्यान रखना ये पाइप बी एम्प्टी कर रहा है यहां पर, और ये से फिल कर रहा है। दोनों पाइप एक साथ अगर खोल दिए जाए तो कितने टाइम में टैंक भर जाएगा। आप इसका आंसर कमेंट में दें, आई एम वेटिंग फॉर दैट। ऑलराइट, मेरे साथ साथ आप प्रैक्टिस भी करते रहें, ताकि आपका समय बच जाए और वीडियो देखते आपका टॉपिक भी तैयार हो जाए। गाइस, ट्रिक नंबर 3 आपके सामने आ गई। ये वैसे ही है जैसे ट्रिक नंबर 1 थी। इसके अंदर क्या है, हमारे पास एक टैंक होगा, ठीक है, और इसके अंदर 3 पाइप होंगे। पाइप ए होगा इसके अंदर, पाइप बी होगा, और एक पाइप सी होगा। 3 पाइप अकेले इस टैंक को भरने की कोशिश कर रहे हैं। आपको इनकी इंडिविजुअल कैपेसिटी दी होगी, लाइक पाइप ए एक्स आवर में अकेला इस टैंक को भर देता है, पाइप बी वाई आवर्स में अकेला इस टैंक को भर देता है, पाइप सी जेड आवर्स में अकेला इस टैंक को भर देता है। तो तीनों पाइप अगर एक साथ खोल दिए जाएंगे तो कितने आवर्स लगेंगे। तो ट्रिक हमारी ये रहेगी, तीनों की मल्टीप्लाई, और यहाँ पे कॉम्बिनेशन आएंगे एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, इसके अंदर वैल्यू डालो और आंसर निकालो। ठीक है, तो इस ट्रिक को आप देख लेना, नोट कर लो अच्छे से। ये वही ट्रिक है जो वर्क एंड टाइम में थी। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल मैं आपको बता देता हूं। देखिए स्क्रीन पर आ रहा है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3। इसमें लिखा हुआ है 3 पाइप ए बी एंड सी फिल अ टैंक सेपरेटली इन 4, 5 एंड 10 आवर्स। तो एक्स की वैल्यू आ गई 4, वाई की वैल्यू आ गई 5, जेड की वैल्यू आ गई 10। फॉर्मूला आपको मालूम है एक्स वाई जेड, यहां पर लगेंगे इनके कॉम्बिनेशन, वैल्यू डालिए और आंसर निकालिए। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर दैट। इसके अलावा मैं आपको एक न्यूमेरिकल और देके जाता हूं जो आपको खुद सॉल्व करना है। जैसे एक पाइप ए है, वो 1 आवर में किसी टैंक को भरता है, पाइप बी 2 आवर्स में भरता है, पाइप सी अकेला 3 आवर्स में उस टैंक को भरता है।
तीनों पाइप अगर एक साथ खोल दिए जाए तो कितने टाइम में टैंक फिल हो जाएगा? तो इन दोनों का आंसर आप मुझे बताइए, ठीक है। आई एम वेटिंग। शाबाश, आई बिलीव कि आप कर सकते हैं और आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा होगा। गाइस, ट्रिक नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे, जरा ध्यान से देखना। सपोज करो ये हमारा कोई पाइप टैंक है, ठीक है। ये पाइप ए है, ओके। पाइप ए ये इस टैंक को भरता है एक्स आवर्स में कंप्लीट अलोन, ठीक है। और ये है हमारा पाइप बी, ये इस टैंक को भरता है वाई आवर्स में कंप्लीटली अलोन। अलग अलग कैपेसिटी यहां पर दे दी गई, ओके। दोनों पाइप को हमने एक साथ खोल दिया, दोनों पाइप ने इस टैंक को भरना स्टार्ट किया। अब देखना इसके अंदर ट्रिक क्या आएगी। अब ये बोल रहा है कितने समय के बाद, मतलब पाइप बी को, इस पाइप बी को, इसकी जो टैप है, इसकी जो ये टोटी है, ठीक है, टैप बोलते हैं इसको, कि जो टैप है, तो कितने समय के बाद इस टैप को बंद कर दिया जाए ताकि हमारा टैंक टी आवर्स में फुल हो जाए। ये टी हमें दिया होगा, टी आवर्स में फुल हो जाए, ठीक है। अब ये जो ट्रिक है ना, ये ज्यादा समझ में नहीं आएगी, लेकिन जब न्यूमेरिकल आएगा तो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो पहले समझते हैं इसका हम शॉर्टकट। तो इसका शॉर्टकट हमारा होता है y, और यहां 1 माइनस टी बाई एक्स इतने आवर्स। ये आपको ध्यान रखना है। एक बार फिर जरा सुन लीजिए। यहां पर एक टैंक है, इस टैंक को एक पाइप x आवर्स में भरता है, पाइप बी y आवर्स में भरता है। मैं पूछ रहा हूं कितने समय के बाद, ठीक है, टैप बी को बंद कर दिया जाए, ठीक है, टैप बी को बंद कर दिया जाए, इस टैप को या इस पाइप को बंद कर दिया जाए ताकि हमारा टैंक इतने आवर्स में भर जाए। ये हमें दिया होगा, लाइक 4 घंटे में भर जाए, 5 घंटे में भर जाए, और इसको हमें करना है बंद, ठीक है। तो ये है। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल समझते हैं, तभी आपको आएगा समझ में, वरना ऐसे समझ में आएगा नहीं। लेकिन ट्रिक आप ध्यान रखना, y या 1 माइनस टी बाई एक्स, ओके। देखिए जी, न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है 2 पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 12 मिनट एंड 16 मिनट। मिनट में भी हो सकता है, आवर्स में भी हो सकता है, सेकंड्स में भी हो सकता है, तो जो टाइम की यूनिट है वो कुछ भी हो सकती है। तो मतलब ए की वैल्यू मुझे यहां पे दे दी गई 12 और बी की वैल्यू मुझे यहां दे दी गई 16। अब कह रहा है बोथ पाइप्स आर ओपन्ड साइमल्टेनियसली, ठीक है। अब बोल रहा है, देखो अब आएगा आपको बात समझ में। देन टाइम आफ्टर विच पाइप बी शुड बी क्लोज्ड, मतलब पाइप बी को हमें रोक देना है, बंद कर देना है, सो दैट टैंक इज फुल इन 9 मिनट। ये हमें टी की वैल्यू दे दी गई 9 मिनट, ठीक है। ये सब मिनट के अंदर दिया हुआ है, तो आप कंफ्यूज मत होना। लेकिन अगर सपोज करो ये आवर्स में, ये आवर्स में और ये मिनट में, तो इन सबको भी आपको आवर्स में या मतलब सेम में होना चाहिए से, तो सारे मिनट में हो या सारे आवर्स में, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो न्यूमेरिकल देखते ही आपको ट्रिक समझ में आ जाएगी। दोबारा सुन लीजिए। अकेला पाइप ए 12 मिनट में टैंक को भरता है, अकेला पाइप बी 16 मिनट में टैंक को भरता है। दोनों पाइप एक साथ ओपन किए गए, कितने समय के बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाए, क्लोज कर दिया जाए, स्टॉप कर दिया जाए ताकि टैंक 9 मिनट में भर जाए। तो ये हमें टी की वैल्यू दे दी। सारी वैल्यू आप इसके अंदर डाल दीजिए। y की जगह कितना आएगा 16, 1 माइनस टी की जगह 9, x की जगह 12, इसे कर दीजिए आप सॉल्व, ठीक है। 30 से उड़ा दो, 3 से उड़ा दो, 1 माइनस 3/4, एलसीएम ले लो 16, यहाँ पे आएगा 4, 1/4 और सॉल्व करोगे तो 4 मिनट के बाद पाइप बी को बंद करना पड़ेगा। तो आई थिंक अब आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। तो कभी कभी ट्रिक समझ नहीं आती, न्यूमेरिकल आता है तो ट्रिक समझ में आ जाती है, ठीक है। अब एक न्यूमेरिकल आपके लिए मैं छोड़ के जाता हूं। मैं बोलता हूं कि पाइप ए किसी टंकी को भरता है 2 आवर्स में, ठीक है। पाइप बी उसी टैंक को भर देता है 4 आवर्स में, ठीक है। तो मैं आपसे अब ये पूछ रहा हूं कि कितने समय के बाद टैप बी को, मतलब पाइप बी को बंद कर दिया जाए, स्टॉप कर दिया जाए ताकि हमारा टैंक, ठीक है, 3 आवर्स में फुल हो जाए, ओके। या फिर 3 आवर्स नहीं, 1.5 आवर्स में, ठीक है, 1.5 आवर्स में फुल हो जाए। इसको मैं इस तरह से भी बोल सकता हूं 3/2 आवर्स, ओके। तो ये न्यूमेरिकल का जवाब आपको मुझे देना है। एक बार फिर सुन लो। एक पाइप किसी टैंक को 2 आवर्स में भरता है, पाइप बी उसी सेम टैंक को 4 आवर्स में भरता है। पाइप बी को हमें करना है बंद कितने समय के बाद, वो टाइम हमसे पूछा जा रहा है ताकि हमारा टैंक 3/2 आवर्स में भर जाए। तो ये टी की वैल्यू है। सारी वैल्यूज के अंदर डालना और आंसर निकालना, ठीक है। जल्दी से निकालो, कमेंट में लिखो, आई एम वेटिंग। गाइस देखिए, लास्ट ट्रिक है इस वीडियो की, जरा समझना। इसके अंदर क्या है कि ये हमारा कोई टैंक है, ओके। ये पाइप ए लगा हुआ है इसके अंदर। ये पाइप ए है जो इस टैंक को भर रहा है, और ये पाइप बी है जो इस टैंक को भर रहा है। इसका नाम देता हूं पाइप बी। बस समझना, थोड़ा सा लॉजिकल है ये, ओके।
देखो दोनों पाइप ए और पाइप बी एक साथ इसको भर देते हैं टी आवर्स के अंदर, मतलब कुछ समय के अंदर इस टैंक को दोनों पाइप मिलकर फिल कर देते हैं। ओके, अच्छा अब मान लीजिए मैं ये बोलूं कि अकेला पाइप ए एक्स टाइम ज्यादा लेता है, एक्स टाइम ज्यादा लेता है देन द टी टू फिल द टैंक। थोड़ा समझना, कंफ्यूजन रहेगी, लेकिन जैसी न्यूमेरिकल आएगा एवरीथिंग विल बी क्रिस्टल क्लियर। पाइप बी अकेला वाई टाइम ज्यादा लेता है, वाई टाइम मोर लेता है देन द टी टू फिल द टैंक। ऑफ कोर्स क्योंकि दोनों मिलके कम समय लेंगे, लेकिन अकेले अकेले अगर वो पाइप इसको भरेंगे तो समय लगेगा ज्यादा। ठीक है, तो दोनों बातें ध्यान रखना। तो अब यहां हमसे पूछ रहा है टी की वैल्यू क्या होगी, तो उसकी ट्रिक रहेगी टी की वैल्यू एक्स इंटू वाई अंडर रूट के अंदर। ठीक है, एक बार और सुन लो, पाइप ए और पाइप बी दोनों मिलके किसी टैंक को भरते हैं टी आवर्स में। पाइप ए अकेला एक्स टाइम ज्यादा लगाता है टी से, और पाइप बी अकेला वाई टाइम ज्यादा लगाता है टी से, मतलब इस समय से ज्यादा समय लगाता है भरने में। तो टी की वैल्यू ऐसे निकाली जाएगी अंडर रूट एक्स वाई। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, नो इश्यू, न्यूमेरिकल देखिए, अभी आपको कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए न्यूमेरिकल नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये मैं लिखा रहने देता हूं। इसमें लिखा हुआ है 2 पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन टी मिनट्स, मतलब 2 पाइप है ए और बी, दोनों मिलके किसी टैंक को टी आवर्स में भर देते हैं। ऑलराइट, ए टेक्स 4 मिनट मोर देन टी टू फिल द टैंक, मतलब एक्स की वैल्यू आ गई 4, मतलब ए 4 मिनट ज्यादा लगाएगा इससे, इस वाले टाइम से टैंक को फिल करने में, क्योंकि अकेला काम कर रहा है। तो एक्स की वैल्यू आ गई। आगे लिखा हुआ है बी टेक 25 मिनट मोर टू फिल द टैंक अलोन, तो वाई की वैल्यू 25, मतलब वाई जो है वो, मतलब जो पाइप बी है वो 25 मिनट ज्यादा लगाएगा इस टाइम से अकेला टैंक को भरने में। ठीक है, तो दोनों एक साथ खोले गए, तो टी की वैल्यू बता दो। तो हमारे पास फॉर्मूला मालूम है हमें, टी बराबर अंडर रूट एक्स वाई। तो करो जी, 4 की 25 में होगी तो 100 आएगा, और 100 का आंसर आएगा 10, तो आंसर विल बी व्हाट 10। ठीक है, तो इस टाइप के न्यूमेरिकल इस वीडियो के अंदर थे। बड़ा आसान टॉपिक है, बहुत ही ईजी है, एक आध न्यूमेरिकल आपको आपके एग्जाम में जरूर मिलेगा। ठीक है, तो अच्छे से कॉन्सेप्ट को तैयार करें और अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, तो आगे वीडियो के लिए वेट करें, इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। आई होप यू विल बी सक्सेस। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस्ड।